नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश पाठक हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अगले बिंदु पर बात करेंगे। अगला बिंदु है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में कहावतों से शुरुआत करते हैं। अलंकार सिरमौर है उपमा कहलाता, अलंकार सिरमौर उपमा कहलाता है, दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखलाता है। सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला अर्थालंकार में उपमा अलंकार, और सिरमौर है अर्थात ऊपर है, इसलिए प्रथमतः नाम उपमा का लिया जाता है और दो वस्तुओं में समानता दिखलाता है। उपमा का जो अर्थ है वो है समीपता से तोलना। तो दो वस्तुओं को समीप ला करके उनमें तुलना करना, ये उपमा का अर्थ होता है। जब एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समीपता दोनों में पाए जाने वाले साधारण लक्षण से तोली जाती है तो उसे उपमा करना कहते हैं, और इस प्रकार की क्रिया से उत्पन्न अलंकार को उपमा अलंकार कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जहां उपमेय, आपको याद होगा उपमेय प्रस्तुत होता है, में उपमान अप्रस्तुत की समानता बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार कहलाता है। ये तो हुई परिभाषा की बात, उपमा अलंकार की बात। अब उपमा अलंकार को हम पहचान कैसे सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, उदाहरणों के माध्यम से बताएंगे। जी हाँ, अब हम पहचानेंगे कैसे उपमा अलंकार को। एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से पहचान लेंगे कि उपमा अलंकार क्या है। जब किसी पंक्ति में सी, सा, सम, सरिस, सरीखी, जैसा, तुल्य आदि शब्दों का प्रयोग आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहां पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और इन जो ये वाचक शब्द हैं, इन वाचक शब्दों का अर्थ होता है के समान। इन वाचक शब्दों का अर्थ होता है के समान। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसके बारे में जानेंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। मैंने कल पढ़ाते समय भी बताया था, इसके पहले की क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से चार चीजें आती हैं। पहले उपमेय आता है, फिर उपमान आता है, उपमान के तुरंत बाद वाचक शब्द आता है, जिस आधार से हम इसे पहचान लेंगे। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पहला उदाहरण है इसका, पीपर पात सरिस मन डोला। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। जाहिर सी बात है, उपमा अलंकार चल रहा है तो उपमा अलंकार का ही उदाहरण है। अब इसमें देख रहे हैं आप कि पीपल के पत्ते की तुलना, पत्ता क्या है, मन से की गई है, डोलना एक साधारण गुण के हिसाब से, और सरिस क्या है, यहां पर उपमेय हो गया, उपमान हो गया, वाचक शब्द हो गया, और डोलना ये साधारण धर्म हो गया। ऐसे ही यहां पर चलते हैं, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। रति नायिका जो अप्रस्तुत है, उपमान है, उपमान के तुरंत बाद वाचक शब्द आया है, फिर उपमेय आया है और रमणीय उसके गुण को दर्शाया गया है। यहाँ पर भी क्या है, उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, अगले उदाहरण की बात हम करें तो हरिपद कोमल कमल से, हरिपद भगवान के पैरों की तुलना कोमल कमल से की गई है, कमल से की गई है, कमल उपमान से की गई है। उषा सुनहले तीर बरसती, अगला उदाहरण है, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि इसका तो क्लास में भी मैंने जिक्र किया था, तो जो बच्चे क्लास के जुड़े होंगे उनको अलग अनुभव हो रहा होगा। इस नाम को आप कमेंट में नहीं बताएंगे, ठीक है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी की तुलना की गई है, लक्ष्मी की तुलना की गई है। इससे पीछे एक प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश पुंज दिखाई देता है, सी वाचक शब्द है। यहां पर भी मुख मयंक सम चंद्र मनोहर, अगला उदाहरण है, मुख मयंक सम चंद्र मनोहर। चंद्रमा के बाद चंद्रमा उपमान है, यहाँ पर उपमान के तुरंत बाद वाचक शब्द आ गया है, मनोहर मन को हरने वाला एक गुण हो गया है, और मुख की तुलना की गई। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और ये वाचक शब्द हो गया। तो इस तरीके से आप सारे उदाहरणों को, अगर और भी उदाहरण आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इस उदाहरण के बारे में मत लिखिएगा। तो धन्यवाद आपका, इसके बारे में भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब उपमा के बाद रूपक अलंकार के बारे में हम कल की क्लास में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद आप लोगों का।